राजधानी दिल्ली के वसंत विहार के कुसुमपुर पहाड़ी में दिन दहाड़े 18 वर्षीय युवक की घर से कुछ दूरी पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक का नाम अभयराज था। दो भाई और एक बहन से सबसे बड़ा था अभयराज और ओपन से 11वीं में पढ़ाई कर रहा था और पिता के कामों में भी हाथ बटाता था। आज दोपहर गुरुवार दोपहर वो अपने काम से खाना खाने के लिए घर आया और मां से थोड़ी देर में खाना खाने की बात कहकर बाहर गया। थोड़ी देर में ही शोर शराबा सुनकर अभयराज के माता पिता बाहर निकले तो देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। भीड़ इकट्ठा होने लगी और शोर शराबे के बीच चाकू मारने वाले मौके से भाग गए। माता पिता ने देखा कि उनके बेटे के सीने में चाकू मारी गई और वो आर पार हो गया है। माता पिता ने तुरंत उसे सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। इलाके में लगे सभी सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है और जिस सीसीटीवी में वारदात होते दिख रही है उसके डीवीआर को अपने साथ ले गई है। परिवार के लोगों ने बताया कि उनके बेटे का किसी बात को कोई भी विवाद और लड़ाई झगड़ा नहीं था। पुलिस जिस सीसीटीवी के डीवीआर को अपने साथ ले गई उसके साफ दिख रहा था कि 3-4 युवक उनके बेटे पर हमला कर रहे हैं। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पूरे इलाके में गम का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के सरस्वती कैंप की दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग इकट्ठा है और मां का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जवान बेटे की मौत वो भी बेवजह, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि उसकी हत्या क्यों करी गई, लेकिन चाकू मारकर बेटे की हत्या करी गई, जिसके बाद मां का और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आइए सुनाते हैं कि मृतक अभयराज की मां ने क्या कहा और उनके पिता ने क्या कहा। मेरे बच्चे एक मिनट जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता देवी है सर। जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे को किसी ने चाकू मार दिया सर। मेरे बच्चे जब देखे बाहर तो बोले मम्मी भैया को किसी ने चाकू मार दिया, तो मैं घर से निकली तो मेरा बेटा भी होश था, कुछ भी नहीं बोल पाया सर। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जगह पे चाकू मारा था? मेरे बच्चे को सीने पे यही मारा था, रोड पे ही चाकू। घर से कितनी दूर है? बस 10-15 कदम जमीन है जी सर। क्या करते थे बेटा आपका और कब मान आए थे यहाँ पे? मेरा बच्चा 1:15 आया है सर घर को। लंच करने आया था। हाँ, इतनी टाइम ड्यूटी से आ ही जाता था वो। क्या नाम है और कितनी उम्र है? बेटे का नाम अभयराज है, 18 साल का है। अच्छा, जो मारा था वो कौन था, उसकी कोई पहचान हुई? उसको पहचाना नहीं है मैंने सर, सिर्फ 3 लोग उसको, उनका फोटो भी आ गया है। अच्छा, किस वजह से हुआ, कुछ पता चला कि इसलिए किसी मारा कोई हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं था किसी से। मेरा बच्चा कभी भी झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करता था सर। क्या वो लोग जिन्होंने मारा, क्या वो आपके बच्चे से पैसे वो छीन रहे थे, क्या उसकी वजह से हुआ अब कुछ? किस वजह से सर वो मारे मुझे ये नहीं पता है। कब की घटना है और कितने बजे की? आज की घटना है सर, 1:15 की है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में जो आया है, हाँ जी, उसमें कितने लोग दिख रहे हैं और किसी की पहचान हुई है? मैंने जो देखा सर, मैंने पीछे से ही उनको देखा कि मेरे बच्चे को कंधे पे हाथ रख रखे हैं, बस पीछे से मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है। उसके पापा ने जो देखा वहाँ थाने में देखा है फोटो। अच्छा, आपके कपड़े पे भी खून के दाग लगे हुए हैं? हाँ जी, मैंने अपने बच्चे को गोद में लेके सफदरगंज हॉस्पिटल लेके गई। कितने भाई बहन थे अभय के? मेरे भाई बहन 2 बेटे थे, 1 बेटी थी सर। बड़ा बेटा था वो मेरा। मेरा नाम उदयराज है। उदयराज जी, आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी और कौन लोग थे जिन्होंने उनकी हत्या की? सर हम घर में खाना खा करके लेटे हुए थे, जाग ही रहे थे, सोए नहीं थे, खाना खा के बस लेट गए थे और हमारी वाइफ है, ये खाना खा रही थी दोपहर में आज करीब 1 बजे के आसपास। फिर जब ये खाना खा रही थी तो बच्चा आ गया उतनी देर में ड्यूटी से, तो बच्चे ने बैग अंदर रखा। उसके बाद में बच्चे की मम्मी बोली कि बेटा खाना खा लो, अभी ड्यूटी करके आए हो, 1 बजे का खाना टाइम हो गया, आप खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा लो हमारे साथ। तो वो बोले कि नहीं मम्मी, सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ पेशाब जाऊंगा, बस 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दो, मैं पेशाब जाके तुरंत आके फिर तुरंत खाना ही खाने लग जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन सर उन्होंने, वो गए यहाँ से, इनकी मम्मी ने कहा जाओ फिर जल्दी आना, और वो चले गए इधर सामने रोड पर। उसके बाद में बस 5-7 मिनट के बाद सर मैं सब उधर जब शोर शराबा मचा तो हमने कहा कहाँ से हल्ला हुल्ला मच रहा है। तो जब गए देखा सर तो
मैं जब दौड़ा बच्चे की तरफ अपने, देखा कि बच्चा मेरा पड़ा है वहां पे, तो वो सब भागे छोड़ करके वो भागे। लेकिन सर अब बच्चा पूरा खून से भीगा पड़ा है, हमने उसको बचाना पहले जरूरी समझा कि इसको पहले लेकर हॉस्पिटल में भागो। हमने अपने गोदी में उठा लिया बच्चे को, एक जगह गए वहाँ बंद था, फिर दूसरी जगह हम गए। कितने चाकू लगे थे आपके बेटे को? एक चाकू तो एक ही लगा था सर, उसी लेकिन अंदर पूरा घुस गया? आर पार हो गया था, अच्छा। आर पार हो गया था, इधर पीछे से भी तो निकल। जो मारने वाले थे क्या वो यहीं के रहने वाले थे और क्या सब सर यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के कुछ नहीं। पता चला किस वजह से हत्या करी गई? सर अब ये तो कुछ पता अभी तक नहीं चल पाया है, आपके लेकिन बेटे ने कभी बताया कि किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा या किसी से नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं और कभी हमने उसको देखा भी नहीं किसी त्योहार या कभी भी एनी टाइम झगड़ा लड़ाई करते हुए हमने उसको किसी को से देखा ही नहीं। बस वो हाथ जोड़ लेता था, भैया आई एम सॉरी भैया, अच्छा भैया मेरी गलती हो क्या गई, करता कोई था? उसको दो बात कह देता था। तो क्या कार्रवाई की है? सर अभी तक पुलिस ने तो कार्रवाई अपनी की है, वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो 2 मुजरिम पकड़े हुए हैं, लेकिन उनको उन्होंने सामने नहीं लाए, दिखाए नहीं है वो हमको। अच्छा, आपका बेटा क्या करता था और कितना पढ़ा लिखा? सर हमारा बेटा 11 क्लास में पढ़ रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था और हमारे साथ हमारे काम में हमारी हेल्प करवाता था, हमारी मदद करवाता था। किस चीज़ का? सर हम तो माली का काम करते हैं, पेड़ पौधों अच्छा, का नहीं सर। पढ़ाई कर तो रहा था, 11वीं क्लास में? हाँ जी सर, वो 11वीं पढ़ाई भी कर रहा था और साथ में हमारे काम में हाथ भी बटाता था।